करेंगे फिर और शानदार रिकवरी मार्केट में। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइएगा ज़रा। आज हमने क्या किया, आज हमने कल का लो तोड़ा और अब हम कल के हाई के भी ऊपर निकले। और आज मार्केट ने सेल जोन और बाय जोन दोनों को रिस्पेक्ट करा। आज सुबह जब हमारी चर्चा हो रही थी तो ये चर्चा थी वीरू कि अगर 20 डे में रिजेक्ट हो 25,650 पर तो एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड होगा, लेकिन उसके बाद 25,500 के आसपास बाय करें और 25,450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, 25,450 का ही लो है वैसे आज का अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट घूमा और एक शानदार रिकवरी भी आई हमने। तो ये एक अच्छी चीज़ रही कि मार्केट ने दोनों लेवल्स का बखूबी रिस्पेक्ट किया और मिड कैप शेयरों में भी शानदार रैली आई। लेकिन आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्राइडे का रिपीट है, फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि क्या बिहार चुनाव का कुछ ना कुछ अंदेशा या कुछ ना कुछ उसके एग्जिट पोल का कुछ ना कुछ हिंट मार्केट लेके चल रहा है और आखिरी का 1.5 घंटा उस हिसाब से काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। लेट्स सी वीरू। गुड आफ्टरनून। है अनुज, गुड आफ्टरनून। दरअसल अनुज क्या है ना कि एग्जिट पोल को लेकर बड़ा मन खराब हो चुका है पीछे। तो मैं आपसे प्रश्न यही पूछूंगा कि ठीक है, आज हमने इंटरडे सेल भी किया, बाय भी किया, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब बाजार को लेकर जो क्लैरिटी है पोस्ट टाइम इन बिहार के इलेक्शन, उसके वर्डिक्ट की कब आएगी? अभी अप्रोच इंडेक्स तब तक रखें क्या, क्योंकि शुक्रवार को वो चीजें क्लियर होंगी फाइनली। बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था और मैं हमेशा शायद यूज करता हूँ क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, शायद मार्केट में एक वो जो फ्राइडे का लो था वो बॉटम वहां पर बन चुका है। और अगर आप देखें तो 20 डेमा जो है ना, ये अब एक आपके लिए ये जो जोन है 25,600 650 का, आज सुबह हमने बात की थी इसके ऊपर अगर आप निकलेंगे तो मुझे लग रहा है बड़ी रैली हो सकती है। देखिए, एग्जिट पोल एक दो बार गलत होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार गलत होंगे। और दूसरी बात, अभी तो ये बाजार का अपना एग्जिट पोल है जिस पर होगा, जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया होगा। ऑफिशियल जो एग्जिट पोल्स होंगे वो तो आज शाम को आएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा। तो काफ़ी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर कल वाकई में जो मार्केट को चाहिए वैसा कुछ आता है अगर, तो शायद एक और रैली हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे आज आपने बोला कि हमने दोनों तरफ की ट्रेड्स पर बात की थी, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग था व्यू ये था कि इंट्राडे में आपको दोनों तरफ की ट्रेड मिलेंगी। अगर रिजेक्शन हुआ तो सेल ट्रेड भी है प्योरली इंट्राडे में, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग है विद फ्राइडे का लोएस्ट स्टॉप लॉस, वो वाला ट्रेड इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आज सुबह एक बार के लिए भले ही लग रहा था कि नहीं वो ट्रेड गलत बैठ गई, लेकिन फिर जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई है उसने उसको एक तरीके से और ठप्पा लगा दिया, उस बात पर एक मुहर लगा दी है कि नहीं, पोजिशनली अभी लॉन्ग ही रहना है इस मार्केट में जब तक मार्केट ये नलीफाई ना कर दे उस ट्रेड को जो कि फ्राइडे से स्टार्ट हुई थी, फ्राइडे के लो से। निफ्टी पर रेजिस्टेंस 25,600 से 25,650 की है, हमने आज सुबह भी बात की थी इस रेजिस्टेंस लेवल की। और इसके ऊपर टिकना जरूरी है। देखिए, अब भी हम 25,672 तक गए लेकिन टिक नहीं पाए। टिके अगर इसके ऊपर तो 25,800 तक का एक लेवल खुल जाएगा, वो हो सकता है मार्केट कल लगा दे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सपोर्ट मिलेगा आपको 25,450 से 25,500 के बीच में, जो आज का लो भी था और जो आज हमारा सुबह स्टॉप लॉस भी था 25,450 के आसपास का। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, आज सुबह हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी में अब जो टेक्सचर है वो लॉन्ग का है। 57,700 के स्टॉप के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग रहे। इंटरडे में जरूर हम उस लेवल के नीचे गए, लेकिन वो मार्केट इंटरडे में कभी कभी करता है, दैट्स ओके। और 58,200 से 58,300 पर मुझे लग रहा है कि पहली रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी आएगी करीब करीब 58,500 से 58,700। ओके, वो लेवल मिस हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। 58,500 से 58,700 पर हमारी बैंक निफ्टी पर भी बड़ी रेजिस्टेंस है। चलिए अब बताइए एफिनो में क्या आपको इंटरेस्टिंग दिखा? जी अनुज, आऊँगा। मेरे मन में एक दो प्रश्न हैं, पहले मैं आपसे वो पूछूंगा। उससे पहले मैं दो तीन स्टॉक्स रख देता हूँ जहाँ पे स्टैट्स बहुत स्ट्रांग हैं। पहला रखूंगा मैं, आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए, मोमेंटम अच्छा है, दैट्स इंडसइंड बैंक। आज सुबह भी स्टैट्स जब मैं कह रहा था बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अच्छे थे, कल इसमें 100 डे का डेमा के ऊपर एक सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज था। बहुत शानदार बिल्डअप। डायरेक्टर साहब तीनों स्टेप्स के एक करके ओआई रखिएगा। शानदार बिल्डअप, और ये ऑलमोस्ट जुलाई 2025, यानी आप मोटा मोटी मान के चलिए कि CY25 के सेकंड हाफ की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे और 100 डेमा के ऊपर इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। लुक एट ओआई, 1.2 लाख शेयर्स शेयर हुए। तो एक तो इंडसइंड बैंक पे नजर रखिएगा। अमूमन ऐसी जब टसल होती है, लोअर ट्रैजेक्टरीज में शॉर्ट कवरिंग होती है, 200 डेमा का अटेम्प्ट होता है और वो प्लेस से करीब 853 के आसपास। पहला ये।
दूसरा मैं जा रहा हूँ ओएमसीज पे अनुज और बीपीसीएल। आई मीन कंप्लीटली एक शानदार राउंडिंग बॉटम और एक फ्लैग का भी ब्रेकआउट है यहाँ पर 375। अच्छी शॉर्ट कवरिंग 10 नेमा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और फोर्स नजर आ रही है, फोर्स डेफिनेटली नजर आ रही है टू बाइसेक्ट 380 ऑन द हायर साइड। और एक तीसरा स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, मतलब मोमेंटम अच्छा है और ऑटो में एमएनएम और अशोक लेन ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट रही, बट उसमें से भी मैं अशोक लेन को स्क्रीन पे रखूंगा। सुबह पल्स में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, एक बहुत ही क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। दो स्टॉक्स अच्छे थे लेकिन मैं अभी फिलहाल अशोक लेन के साथ जाऊंगा। 25 लाख शेयर का ओवैल्यूएशन, सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑटो में इस स्टॉक के पास। अच्छा अनुज, अब मैं दो प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे आपसे। पहला ये कि आईटी को अब आई मीन यूएस का शटडाउन से ग्रेजुअली निकल के आना, आईटी में वो बड़ा स्विंग मिला 36,000 के ऊपर। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये 100 EMA के आगे ऊपर टिक रहा है। कल का 2.25% का स्विंग, आज का 1% का स्विंग, आईटी क्या सेंस दे रहा है? आईटी को सिर्फ अभी एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए की तरह चले या फिर कुछ सीरियस नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं देखिए, कुछ तो सीरियस है। आज सुबह हमने चैट जीपीटी में सबसे पहले निफ्टी आईटी डिस्कस किया था और उसके बाद इन्फोसिस और टीसीएस की बात की थी, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था यहाँ पर। आई थिंक वीरू, एक चीज़ क्लियर है। अभी मैं आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो जो H1B वीज़ा का जो मामला था उससे थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है कंपनीज की। तो मार्केट ये अज्यूम करेगा कि अगर भारत और यूएस के रिश्ते सुधरे और अगर वो वाकई में ट्रेड डील साइन हो गई तो शायद उस H1B वीज़ा पर भी एक रिवर्सल हो किसी तरीके का। आई थिंक ये उस एंटिसिपेशन में शायद मार्केट ने इस तरीके से रिवॉर्ड किया इन स्टॉक्स को। प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट है इस समय लार्ज कैप आईटी में। आप देखें, ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशन पर आ गए हैं इस समय। तो इस वजह से आई थिंक ये एक रीज़न है कि आपने आज इस तरीके का मूव आईटी स्टॉक्स में देखा है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी कुछ कहना थोड़ा सा शायद बेमानी होगा। अच्छा अनुज, ये जो 29,500 करोड़ रुपए की एसआईपी की रकम आई है, आई थिंक हमको एक सेंस मिलता है कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट को लेकर आपकी अप्रोच क्या है। ये थोड़ा सा एनएफओस की तरफ जो झुकाव है लोगों का, उसी से आपको थोड़ा सा दिखा कि जो इक्विटी स्कीम है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है घटी है। पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है नंबर्स का? बिल्कुल, देखिए वीरो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि वो एनएफओ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कोई सस्ता म्यूचुअल फंड मिलता है, क्योंकि वो 10 रुपए की का एनएफओ होता है। देखिए, एनएफओ में इन्वेस्ट करें चाहे आप किसी 10 साल पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप वो जो लिस्ट, उसके बाद वो जिन स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है उनके क्या प्राइस होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड का नंबर इस अक्टूबर महीने का खराब है। ये तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एसआईपी ने थोड़ी सी आपकी मदद कर दी। अदरवाइज ये सिप जो है वो 29,500 करोड़ पर, 2-3 महीने से लगातार ये नंबर है। प्योरली अगर आप एग्जिस्टिंग फंड्स को देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। और अगर आप देखें 30,000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुआ, जिसमें कि हम जोड़ दें कि एनएफओ से काफ़ी पैसा आया, उसके बावजूद अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो एग्जिस्टिंग एंटिटीज, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। चाहे आप उसको लार्ज कैप में देखें, और लार्ज कैप में तो बहुत कम हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ, इस बार लार्ज कैप में 1,000 करोड़ से कम की बाइंग आई है। 2,300 करोड़ के मुकाबले 972 करोड़ का इन्फ्लो है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नंबर ठीक ठाक ही है, लेकिन वो भी कम हुआ है। ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जिस तरीके से लार्ज कैप इतने ज़्यादा हिटेड हैं कि लार्ज कैप में यहाँ से बहुत बड़ा मूव ड्यू है। और आपको पता ही है, मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि अगले 12 से 24 महीने में मार्केट में बड़ी रैली होगी, और जिसको सबसे ज़्यादा आप निफ्टी के थ्रू ही प्ले कर पाएंगे, शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ना भी प्ले कर पाएं। और इसीलिए एक व्यू है कि हर गिरावट पर निफ्टी ईटीएफ ऐड करें। तो आई थिंक वो व्यू मेरा इंटैक्ट है। और एसआईपी का नंबर तो खैर क्लियरली काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज के कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जो आज के हमारे जो रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स, हाँ फिसड्डी स्टॉक्स हैं। उसके बाद फिर मैं आपके पास चलूंगा, आज के कार्यक्रम में क्रम समझेंगे। सबसे पहले रफ्तार का घोड़ा स्टॉक्स में ऑब्वियसली सबसे पहले वोडाफोन आइडिया आज का हमारा बिग स्टॉक था। ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये बात हुई थी, और मार्केट अब इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेने की भी कोशिश कर रहा है, 7% ऊपर है। BHEL आज का हमारा चार्ट जीपीटी शेयर था, और बात हुई थी लगातार इसकी नंबर्स के बाद से इसमें एक बहुत शानदार मोमेंटम है और काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। एम्बर एंटरप्राइजेस सिरमा के नंबर्स के बाद थोड़ा असर, प्लस स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड था इसके खुद के नंबर्स के बाद, तो थोड़ी सी वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस,
इन्होंने गाइडेंस काटा। आज सुबह हमारा बिग स्टॉक था, एसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता थी, इस वजह से ये स्टॉक सुबह से देखिए आप एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हुआ है 8% के करीब। बजाज फिनसर्व सेम रीजन से चलते जो बजाज हालांकि अब फिनसर्व के खुद के नंबर्स आए हैं, उनको थोड़ा पढ़ना होगा और देखना होगा। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है फिनसर्व में, लेकिन फिर भी अभी भी 6% के करीब डाउन है। और ब्रिटानिया, वरुण बेरी ने जो इस्तीफा दिया उसके चलते स्टॉक की आज थोड़ी सी पिटाई हुई। चलिए अब वीरू आपके पास चलते हैं, आज का कार्यक्रम समझते हैं, फिर आगे। जी हाँ।